Very good evening to all of you, dear students. Let's start our class. Okay, so today we have to read a chapter which is a title as No Men Are Foreign. Today we have to discuss this chapter one by one. We are going to understand about this chapter. Okay, so as we will read the first stanza, after that we will try to understand. Dear student, first of all, you people have to see. Okay, I have tried to give you that chapter on PPT. ओके तो मैंने ट्राई किया कि आप सभी को ये पीपीटी पे मैं आपको प्रोवाइड करूं. दैट्स व्हाई आई हैव मेड लाइक दिस. ओके, और यही कारण है कि मैंने इस तरीके से इस पीपीटी को बनाया है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. ओके, बिफोर टीचिंग टू ऑल ऑफ यू, लेट मी डिस्कस अबाउट दैट. आई विल ऑल्सो प्रोवाइड यू एज अ पीपीटी. ओके, इन योर ग्रुप, आपके ग्रुप में भी ये प्रोवाइड रहेगा. आप समझिएगा, देख रहे हो ना. यहाँ पे जैसे कि हम लोग ना डिस्कस करेंगे, चैप्टर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, पोएम को, सॉरी. ओके, तो आप देखिएगा उसके बारे में ना इंग्लिश में ही मैंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है आप लोगों को, दैट यू कैन रीड ऑल्सो इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज एंड अंडरस्टैंड अबाउट दिस. अरे बात समझ में ना. आफ्टर रीडिंग दिस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट डज इट मीन्स ऑफ दैट स्टेंजा. आरी बात समझ में ना. सो यू पीपल हैव टू फोकस रिगार्डिंग दैट व्हाट एवर आई एम जस्ट गोइंग टू टीच. ओके, एंड राइट नाउ देयर इज नो एनी नीड ऑफ मैसेज. ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम जस्ट गोइंग टू टीच. आरी बात समझ में ना. सो लेट्स स्टार्ट दिस पोएम विच इज अ टाइटल एज नो मेन आर फॉरेन. आरी बात समझ में ना. इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. अब देखो, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखेंगे नो मैन आर फॉरेनर. Okay, as I have written here, okay, you can do it foreign. Okay, okay everyone. So okay, let's start. तो जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पर लिखा हुआ है. ओके गाइज, इट हैज रिटन हियर. यू कैन सी वेरी इजिली. आप बहुत आसानी से देख सकते हो एंड यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली ऑल्सो. चलिए सबसे पहले ना हम लोग समझते हैं जो बेसिकली मेन पार्ट है. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग. नाउ देयर इज अ नीड टू फोकस हियर. ओके, नो वन विल टेक्स्ट मैसेज, कोई भी मैसेज नहीं करेगा. ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइज, समझने की कोशिश कीजिए. ओके, okay guys, so have you ever thought of some people as strange or other countries as foreign? We have many way of thinking of other people as different from us as them. They may belong to a different country or speak a different language. In this poem, however, the poet remind us of the many ways in which we all are same, for we all are human. Okay everyone, so basically what does in this poem we are going to read, this is a very okay good poem which we are going to read. This is a very beautiful poem guys. Okay, basically इसमें हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं स्ट्रेंज, ठीक है ना कभी आपने किसी को स्ट्रेंज सोचा होगा डेफिनेटली, हाँ या ना. सोचा है ना किसी को कि ये अजनबी इंसान है, इसे मैं पहचानता नहीं हूँ या पहचानती नहीं हूँ, राइट. होता है ना. और कोई अदर कंट्री का हो तो उसे हम लोग फॉरेनर भी बोलते हैं. अरे बात समझ में ना. अरे बात समझ में कि नहीं आ रही है. देखो फॉरेनर कौन होता है, अ पर्सन हु लिव्स इन अनदर कंट्री वेयर यू आर नॉट लिविंग. यानी कि वैसा जगह जहां पे आप नहीं रहते हो ना, दूसरा कोई इंसान रहता है, वो फॉरेनर हो गया, ठीक है ना. कंट्री का, जिस कंट्री में आप रहते हो दैट इज इंडिया. अब समझना, अपार्ट फ्रॉम इंडिया देयर इज अ पर्सन हु इज लिविंग दैट इज कॉल्ड फॉरेनर. उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो फॉरेनर बोलेंगे, राइट. अरे बस समझ में ना, हम लोग उसे क्या बोलते हैं, फॉरेनर बोलते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे इस पोएम में जो हमारे पोएट हैं वो बहुत सारे वे से बताना चाहते हैं ना कि हम लोग फॉरेनर नहीं है, ठीक है ना, हम लोग स्ट्रेंज नहीं है एक दूसरे के लिए. वी आर लिविंग ऑन द सेम बॉडी. अरे बात समझो ना, वी आर लिविंग ऑन द अर्थ, ठीक है ना, कि उसी अर्थ पे हम लोग रह रहे हैं जहां पे वो भी रह रहे हैं. तो फॉरेनर कैसे हो गए,
आरी बात समझ में ना। तो बहुत सारे तरीके से वो हम लोग को बताना चाहेंगे, ठीक है ना, और बता रहे हैं इस पोएम में दैट वी ऑल आर सेम, देयर इज नो नीड टू मेक डिस्क्रिमिनेशन। आरी बात समझ में ना, कि हम लोगों को डिस्क्रिमिनेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, और देयर आर सो मेनी वेज व्हिच वी हैव टू रीड गाइस, वो हम लोग को पढ़ना है। आरी बात समझ में। सो एज यू कैन सी दैट, हैव यू एवर थॉट ऑफ सम पीपल एज स्ट्रेंज, क्या कभी आपने किसी को सोचा है कि अजनबी इंसान है या दूसरे कंट्री से आया है। वी हैव मेनी वेज ऑफ थिंकिंग ऑफ अदर पीपल एज डिफरेंट फ्रॉम अस, हमारे पास बहुत सारा तरीका है जिससे हम सोचते हैं कि वह इंसान हमसे क्या है, डिफरेंट है। लाइक हम लोग जैसे कि एज वी आर एबल टू स्पीक भोजपुरी, इंग्लिश एंड हिंदी टू, जैसे ही देखते हैं कोई दूसरे कंट्री से आता है और फॉरेन में बोलना स्टार्ट करता है, एक्सेंट में बोलता है, हम बोलते हैं कि ही इज अ फॉरेनर पर्सन एंड मे बी दैट द इज अ फॉरेनर। राइट गाइस, होता है कि नहीं होता है। तो बहुत सारा वे है, आप लोग मुझे बताइएगा, यू हैव टू टेक्स्ट मैसेज एंड टेल मी, बताना है आप सभी को। आपने कभी ना कभी किसी को एनालाइज किया होगा ना कि ये क्या स्ट्रेंज इंसान है, किया है कि नहीं किया है। और बहुत सारा तरीका है कि नहीं आपको मालूम करने का है कि वो इंसान इवन बिहारी भी है कि नहीं। राइट, आ रही बात समझ में ना। यस सर, यस सर, यस सर। सभी ने कभी ना कभी किसी को देखकर सोचा ही होगा, समझा ही होगा कि थोड़ा सा अजीब लग रहा है, स्ट्रेंज लग रहा है, ये दूसरी जगह से आया है। राइट, अब देखो, ठीक है, तो बहुत सारा तरीका होता है। हाँ, फ्रॉम, यस सर, बाय हिज क्लॉथ्स एंड बाय स्पीकिंग स्टाइल आल्सो। यस अनुष्का, राइट, वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो, पोइट पहले ही बता रहे हैं कि आप लोगों के पास बहुत सारा तरीका है जिससे कि आप ये, ठीक है ना, वेरी इजिली यू कैन एनालाइज दैट द पर्सन वेदर ही इज योर नेटिव और फ्रॉम डिफरेंट स्टेट। अरे बात समझे ना, कि वो आपकी जगह का है, आपके स्टेट का है या दूसरे स्टेट का है, ये आप एनालाइज कर सकते हो। अरे बात समझ में ना। तो यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है, पहले लाइन में। दूसरे लाइन में देखो क्या हो रहा है, दे मे बिलोंग टू अ डिफरेंट कंट्री और स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, ठीक है ना। हो सकता है वे लोग दूसरे कंट्री से हो, सपोज करो तुम इंडिया से हो, वो अफगानिस्तान से हो, ठीक है ना, श्रीलंका से हो, ये भी हो सकता है। उनके बोलने का तरीका और स्पीक डिफरेंट लैंग्वेज, और ये भी हो सकता है कि वो डिफरेंट लैंग्वेज, दूसरे भाषा का प्रयोग कर रहा हो और आपसे बात कर रहा हो, तो आपको मालूम चल जाता है। ठीक है, जनरली हम लोग देखते हैं, वी कैन मीट एंड वी हैव आल्सो मेट सम नेपालीज। ओके, कुछ नेपाली लोगों से लोग भी हम लोग मिले हैं, आते हैं ना जनरली, बिहार में वो पड़ोसी हैं वो हमारे। ओके, कुछ बच्चे हंस रहे हैं। ओके गाइस, in this poem, however, the poet reminds us of the many ways in which we are all the same, or we are all human। सारी बात समझ में ना। तो इस पोएम में फिर भी जो हमारे पोएट हैं, बहुत सारे वे से हम लोगों को समझाना चाहते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, एंड ही इज ट्राइंग टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट वी ऑल आर सेम, ओके, एंड वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग गाइस। सारी बात समझ में ना। तो जनरली हम लोग इस पोएम में यही पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखते हैं कौन कौन सा वो एग्जाम्पल्स देके हम लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले आइए आप लोग थोड़ा सा जो हमारे इस पोएम को लिखे हैं उनसे मिल लेते हैं हम लोग। ओके गाइस, थोड़ा उनसे भी हम लोग मिल लेते हैं जो ये हमारे पोएम को लिखे हैं। टेल मी द नेम ऑफ दैट पोएट, यू पीपल हैव टू टेल मी। चलिए बताइए, तो इनका नेम क्या है, आप लोगों को बताना है मुझे। जेम्स किरकप, वेरी गुड। प्रज्ञा, वैभव, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड। इनका नेम क्या है, तो जेम्स किरकप गाइस। देखिए, आपको भी बताना है कि कैसा लग रहा है आपको क्लास। एक्चुअली आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू ईच एंड एवरी मटेरियल रिगार्डिंग योर स्टडी। आ रही बात समझ में ना। तो आपको ध्यान से समझना। देखो, इनकी डेथ हो चुकी है, 91 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हो गई, ठीक है ना। थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द पोएम। ओके, चलो। अब देखो, द पॉपुलर पोएट्री नो मैन आर फॉरेन इज रिटन बाय जेम्स फैल्कनर किरकप। आड़ी बात समझ में ना। इनका फुल नेम क्या है, तो जेम्स फैल्कनर किरकप। आड़ी बात समझ में ना। हु वाज बोर्न ऑन 23 अप्रैल 1918। इनका जन्म कब हुआ था, तो 23 अप्रैल को 1918 में। ही वाज एन एग्जाम्पलरी इंग्लिश पोएट, राइटर एंड ट्रांसलेटर एज वेल। ओके, आड़ी बात समझ में ना। ये क्या थे, ठीक है ना। तो ये पोएट भी लिखते थे, राइटर भी थे, इसके साथ साथ ये ट्रांसलेट भी करते थे डिफरेंट लैंग्वेज को, ठीक है ना। आड़ी बात समझ में, कोई डिफरेंट लैंग्वेज रहता था, इट मींस इन्होंने बहुत सारे लैंग्वेज को सीखा था, तो अपने लैंग्वेज में और डिफरेंट लैंग्वेज में क्या करते थे, ट्रांसलेट करके
स्टोरी भी लिखा करते थे। ओके, इन हिज लाइफ टाइम ही रोट 30 बुक्स दैट इंक्लूड नॉवेल्स, प्लेज एंड ऑटोबायोग्राफी एज वेल। अब देखो ये अपने पूरे जीवन में ना कितने बुक्स लिखे हैं, ठीक है ना, ऑलमोस्ट उन्होंने 30 बुक्स लिखा है। इसमें क्या क्या इंक्लूड है, तो नॉवेल्स है, प्लेज है एंड ऑटोबायोग्राफी भी इसमें है। ओके गाइज, तो यहाँ पे हमने समझा राइटर के बारे में। इज देयर एनी प्रॉब्लम? यू हैव टू टेल मी गाइज, यू हैव टू टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। टेल मी गाइज, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है देन यू हैव टू टेल मी। प्रज्ञा, प्रियदर्शी, नो सर, विश, नो सर, ओके, अदिति, नो प्रॉब्लम, भार्गवी, नो प्रॉब्लम सर। So can we proceed? Can we proceed, guys? There, Risu, there is no need to know about it. Only you have to know that he has also written novel. Okay? Okay, Risu, this is quite enough for you. बस इतना ही जानो, ठीक है? थोड़ा सा किसी भी पोएट के बारे में हम लोग को जानना चाहिए, विच आई हैव गिवन। ओके, चलिए अब देखो, अब देखो थोड़ा सा और इनके बारे में जानते हैं। जेम्स Falconer Kirkup was brought up in South Shields and completed his education at Lyons South Shields Secondary School and Dehradun, sorry, Durham University. ओके, तो अब देखो क्या होता है, अब ये थोड़ा सा बड़े होते हैं तो दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं, आरी बात समझ में ना। और इनका जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन होता है वो एट लाइन्स साउथ शील्ड्स सेकेंडरी स्कूल से होता है और दुरहम यूनिवर्सिटी से ये आगे का अपना स्टडी कंप्लीट करते हैं। ओके, ओके एवरीवन, नाउ अब चलिए समझते हैं। द टाइटल नो मैन आर फॉरेन मीन्स दैट नो मैन बिलोंग टू अनदर कंट्री। अब समझना जैसे कि टाइटल से क्या बताया गया है, वी हैव टू अंडरस्टैंड, ठीक है ना। जैसे कि इसका टाइटल दिया गया है नो मैन आर फॉरेन मीन्स दैट, इसका मतलब ये है कि नो मैन बिलोंग टू अनदर कंट्री, यानी कि कोई भी इंसान दूसरे कंट्री से बिलोंग नहीं करता है। पोएट ये कहना चाहते हैं, ठीक है ना। क्यों कहना चाहते हैं उस बात को हम लोग समझेंगे। द पोएट वांट्स टू से दैट ऑल मेन आर सेम। पोएट ये कहना चाहते हैं कि सभी जो व्यक्ति होते हैं, सभी जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग है, वो ऑल क्या है, दे ऑल आर सेम, ऑल मेन आर इक्वल, सभी क्या है, बराबर है। ही वांट्स टू बी प्रमोट द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। और देखो वो एक कॉन्सेप्ट को प्रमोट करना चाहते हैं, ठीक है ना, एक एक कॉन्सेप्ट को ये प्रमोट करना चाहते हैं एंड दैट इज ब्रदरहुड कंसेप्ट। अरे बात समझो ना कि भाईचारा, सभी के बीच में क्या हो, भाईचारा हो। देयर शुड बी नो एनी एग्जिस्टेंस ऑफ वार एज वी नो वेरी वेल अबाउट दैट। जैसा कि हम जानते हैं मैक्सिमम टाइम हम देखते हैं ना कि कभी हमारा जो होता है इशू होता है पाकिस्तान के साथ होता है, कुछ हमारा इशू जो होता है वो चाइना के साथ होता है, उसमें हमारे बहुत सारे सैनिक भी शहीद हो जाते हैं ना। हम देखते हैं कि ये अर्थ जो है एक ही है जिसपे सभी इंसान रहते हैं। वेदर यू आर टॉकिंग अबाउट आवर कंट्री विच इज इंडिया एंड अनदर कंट्री पाकिस्तान, श्रीलंका एंड मेनी मोर कंट्रीज। ओके, जैसे कि हम बात करते हैं चाइना टू, बात कर रहे हैं ना, सभी धरती पे, सभी अर्थ पे, ठीक है ना, सभी प्लेनेट पे रहते हैं। बट एक बैरियर होता है ना कि यहाँ तक इंडिया है, उसके आगे चाइना, उसके आगे पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, राइट गाइस, ये सारा रहता है, ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट को हटा के वो बताना चाहते हैं कि हम सभी क्या है ना, एक हैं, ठीक है ना। देयर शुड बी नो एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अमंग अस। अरे बस समझो ना, हम लोगों में किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और वो बताना चाहते हैं, एक कंसेप्ट देना चाहते हैं वो भाईचारा का, ब्रदरहुड का, ठीक है ना। सभी कोई एक दूसरे से मिलकर रहे, प्रेम से रहे, वो एक मैसेज देना चाहते हैं सभी लोगों को। ओके, आड़ी बात समझ में? कोई प्रॉब्लम यहां तक, किसी को कोई प्रॉब्लम? अब आगे देखते हैं, ठीक है ना। In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. देखो इस पोएम में पोएट हम लोग को बताना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि वर्ल्ड में, दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी कोई क्या है, सेम है, एक समान है। और इसके लिए वो एग्जाम्पल भी देंगे। ऑल पीपल, सभी लोग, ऑल मेन आर सेम, ठीक है ना, सभी लोग, सभी मनुष्य होते हैं ना जो, वो सेम होते हैं। दे ईट, लाइफ, डाई द सेम वे।
सेम तरीके से क्या करते हैं, भोजन करते हैं, जीवन को यापन करते हैं, और ठीक है ना, और सभी लोग एक ही तरीके से अपने जीवन का उनका खत्म भी होता है, एक ना एक दिन सभी कोई को इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। ओके गाइस, वी नो वेरी वेल अबाउट दैट, ठीक है ना। एवरीवन गेट्स द बॉन्टीज ऑफ नेचर लाइक सनशाइन, लैंड एक्सेट्रा इन इक्वल मेजर। अब देखो सभी लोग को ना, जैसे कि आप देखो, ऐसा नहीं है ना कि ये जो सन है, स्टार है, मून है, अरे बात समझ में ना, ये एयर है केवल हम ही लोगों के लिए, इंडिया के लोगों के लिए, सभी कोई इसका बेनिफिट लेता है। जो नेचर का दिया हुआ जो कुछ भी हम लोगों को गिफ्ट है, इट इज नॉट ओनली फॉर अस बट ऑल्सो फॉर ऑल द पीपल दे आर सर्वाइविंग ऑन द अर्थ। ओके, इवन एनिमल टू। हमारी बात समझ में ना, तो वो यही बताया रहे हैं कि एवरीवन गेट्स द बॉन्टीज ऑफ नेचर लाइक सनशाइन, लैंड एक्सेट्रा इन इक्वल मेजर। सभी को पर्याप्त मात्रा में मिलता है, बराबर बराबर मिलता है। वी कैन ऑल्सो से दैट इज अ पीस पोएम। हम लोग बोल सकते हैं ये जो पोएम है ना, हम लोगों के लिए एक मैसेज दे रहा है, शांति का मैसेज, कि हम लोगों को वी शुड नॉट डू वार टू ईच अदर कंट्री, यानी हम लोगों को एक दूसरे से वार नहीं करना चाहिए, एक दूसरे कंट्री में झगड़ा नहीं होना चाहिए। बिकॉज जब झगड़ा होता है, वार होता है, तो दोनों तरफ के लोग डेथ करते हैं, किसी भी दो कंट्री में हो। हमारी बात समझ ना, अभी हमने देखा, वी हैव सीन द कंडीशन ऑफ अफगानिस्तान, इट वाज रियली अ डिजास्टर, वी हैव सीन दैट गाइस। हमारी बात समझ में ना, हैव यू एवर वॉच्ड न्यूज और नॉट? सो इफ यू हैव वॉच्ड न्यूज देन यू हैव सीन द कंडीशन ऑफ अफगानिस्तान। ओके, नाउ सी गाइस, हमारी बात समझ में ना, तो हम लोग बोल सकते हैं एक तरीके से इट इज अ मैसेज ऑफ पीपल रिगार्डिंग पीस। ओके, तो हम बोल सकते हैं ये पीस, ठीक है ना, पीस पोएम है। हमारी बात समझ ना, शांति के लिए मैसेज दे रहा हुआ ये एक पोएम है गाइस। ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट। अब पहला स्टेंजा से हम लोग स्टार्ट करते हैं, वी आर जस्ट गोइंग टू अंडरस्टैंड। रिमेंबर, ठीक है ना, रिमेंबर, व्हाट डू यू मीन रिमेंबर? रिमेंबर, नो मेन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन। हमारी बात समझ में, याद रखिए, स्मरण रखिए, कोई भी इंसान ना, ठीक है ना, स्ट्रेंज नहीं है, विचित्र नहीं है, ठीक है ना, और कोई भी कंट्री फॉरेन, पराया कंट्री नहीं है, कोई भी जो देश है वो पराया, ठीक है ना, देश नहीं है। फॉरेन का मतलब क्या होता है, विदेश। अरे बात समझ में ना, यानी कोई भी जो विदेश है वो पराया देश नहीं है। अरे बात समझ में, ओके गाइस, गेटिंग? Beneath all uniforms a single body breathes। हमारी बात समझ में, beneath all uniforms, as you can see example, okay, as you can see example, जैसा कि तुम एग्जाम्पल ले लो, एक सपोज करो कि आप अपने ही आस पड़ोस में देखते होगे कि some of people they wear धोती कुर्ता, some people wear जींस। हमारी बात समझ में ना, some people wear साड़ी टू। हमारी बात समझ में, कुछ लोग क्या होता है तो जींस पहनते हैं, धोती पहनते हैं। वैसे जब हम फॉरेन की तरफ जाते हैं ना, दे हैव आल्सो डिफरेंट डिफरेंट अटायर। अरे बस समझ में ना, तो उनका भी पहनावा जो होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। कुछ लोगों का सूट वूट होता है कि नहीं होता है? अरे बस समझ में ना, लेकिन उसके अंदर जो व्यक्ति होता है, एक ही इंसान में उस कपड़े को पहनता है। जैसे टेक अ सिंपल एग्जांपल, एज आई हैव वियर दैट टी शर्ट, जैसे कि मैं ये शर्ट को पहना हुआ हूँ, इसके अंदर एक ही इंसान है ना। अरे बस समझ में ना, अब देखो सभी एक ही इंसान होते हैं, ऐसा थोड़ी होता है कि दो इंसान रहते हैं, राइट गाइस? अरे बात समझ में, तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है, रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज, नो कंट्रीज फॉरेन, बीनीथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यानी कि जो भी हम लोग क्लॉथ्स को पहनते हैं उसके अंदर एक ही इंसान रहता है। ठीक है, इधर यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया और आउटसाइड फ्रॉम द इंडिया टू, कोई भी कंट्री में जो भी वो पहनावा पहनते हैं, जो भी उनका अटायर है, वो एक ही इंसान के लिए होता है। राइट गाइस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एंड गाइस यू हैव टू टेल मी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। लाइक आवर्स द लैंड, ओके, आवर ब्रदर वॉक्स अपॉन, इज अर्थ लाइक दिस इन विच वी ऑल शैल अलाई। अरे बस समझ में, जैसे कि हम लोग इस धरती पर रहते हैं, ठीक है ना, वैसे ही जो दूसरे कंट्री के लोग होते हैं, अरे बस समझ में ना, वो भी उसी तरीके से इसी धरती पे, इसी अर्थ पे वो रहते हैं, अपने वर्क को करते हैं। अरे बस समझ में ना, और उसी तरीके से वो भी रेस्ट करते हैं और एक दिन इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा पहला स्टेंजा। पहला स्टेंजा आप सभी को समझ में आया? देखो इसमें यही बोला गया है कि याद रखिए कि कोई भी जो इंसान है ना, वो स्ट्रेंज नहीं है, पराया नहीं है। कोई भी जो देश है, यानी इट मींस विदेश है, वो भी पराया देश नहीं है। हम सभी जो होते हैं
एक हम लोग का यूनिफॉर्म होता है, उसमें एक ही बॉडी होता है, एक ही लोग उस कपड़े को पहनते हैं। इंडिया की बात करो, पाकिस्तान की बात करो, श्रीलंका की बात करो, या मेनी मोर एनी कंट्री की बात करो, कोई ऐसा नहीं ना है एक ही क्लॉथ में दो दो इंसान देखते हो, वहां का परंपरा है, ऐसा तो नहीं होता है। तो इस तरीके से बता रहे हैं कि वी ऑल आर सेम, हम लोग का पहनावा सेम है, लाइक आवर्स, जैसे कि हम लोग इस धरती पर रहते हैं, ठीक है ना, वो लोग भी इस धरती पर रहते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं, और एक दिन इस धरती को छोड़कर चले जाते हैं, राइट गाइस। कोई किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होगा देन वी कैन अंडरस्टैंड। ओके, हम लोग इसको पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। देखो, जो मैंने आपको फर्स्ट स्टेंजा पढ़ाया ना, उसी का समरी मैंने यहाँ पे लिख दिया है। आ रही बात समझ में? सो यू कैन ऑल्सो रीड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड फ्रॉम योर ऑन सेल्फ। Maybe if you're not going to understand in first time, then you can understand after reading so many times. आप एक से अधिक बार पढ़िएगा, then you are very easily you can understand this. आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है ना। सो दिस इज ओनली फॉर ऑल ऑफ यू गाइज, ये आप सभी के लिए है, ठीक है ना। आप इसका पीपीटी ले लीजिएगा मेरे से, एंड वेरी इजीली यू कैन रीड ट्वाइस टाइम एंड आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड। आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, ठीक है। अब ये नहीं है कि रिकॉर्डिंग सुनना पड़ेगा आपको। इफ यू आर गोइंग टू रीड दैट पीपीटी यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली। ओके, अब चलो समझते हैं। जो भी हमने फर्स्ट स्टेंजा में पढ़ा, आपको समझाया, वंस अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू स्पीक, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। इन द फर्स्ट लाइन द पोएट सेज दैट नो मैन आर स्ट्रेंज, ठीक है ना। पहले लाइन में यही बोला जा रहा है कि कोई भी इंसान क्या है ना, कि स्ट्रेंज नहीं है, अजनबी नहीं है, एंड नो कंट्रीज फॉरेन, और कोई भी देश जो है वो विदेश नहीं है, ठीक है ना, सभी एक ही है। सो ही इज attempting to remove the borders from earth which have been erected to separate different countries, ठीक है ना। तो इस माध्यम से वो क्या करना चाहते थे, अटेम्प्ट कर रहे हैं, वो जो हर एक कंट्री के बीच में बॉर्डर होता है ना, बॉर्डर, अरे बस समझ में, हर एक कंट्री के बीच में बॉर्डर होता है, राइट गाइस, हर एक कंट्री के बीच में बॉर्डर होता है, तो उसको वो हटाना चाहते हैं, ठीक है ना। इट मीन्स बाय द मीडियम ऑफ दैट वो वार खत्म करना चाहते हैं, जो वार के कारण जो ये पीस नहीं कायम है हर एक कंट्री के बीच में, उसको वो खत्म करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो पहले लाइन के माध्यम से वो क्या हटाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो जो बॉर्डर है जिससे वो सेपरेट करता है, ये इंडिया हो गया, श्रीलंका हो गया, ऐसा कुछ भी बैरियर नहीं रहना चाहिए, ठीक है। देन ओनली नो कंट्री विल बी फॉरेन, और उसके बाद कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं रहेगा, जैसे ही बाहर हट गया, ठीक है ना, सब, ठीक है ना, एक ही अर्थ पे का सभी पार्ट है। The only no country will be foreign. We will feel every country as our own land when there will be no borders, ठीक है ना। और we will feel, उसके बाद हम लोग महसूस करेंगे ना कि even every country as our land, ठीक है ना। We will feel every country as our own land when there will be no borders. Okay, तो हम लोग को ऐसा महसूस होगा कि जो दूसरा भी कंट्री खुद का अपना कंट्री है, क्योंकि वहां पे कोई बॉर्डर नहीं है भाई, आराम से तुम एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जा सकते हो, ठीक है ना, शांति अमन बना रहेगा, ठीक है। द पोएट वांट्स टू से दैट इंटायर अर्थ इज वन, और पोएट ये भी कहना चाहते हैं कि पूरा जो पृथ्वी देख रहे हैं ना वो एक ही है, ठीक है ना। एंड ऑल द पीपल हु लिव ऑन दिस अर्थ बिलोंग टू वन ह्यूमन रेस, और जो सारे लोग इस धरती पे रहते हैं वो एक ही, ठीक है ना, जाति के हैं, जो कि क्या है, मानवता है। ओके एवरीवन, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। यहां तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया, आई होप दैट गाइस, यहां तक में आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, नाउ उसके आगे पढ़ते हैं। देन ही सेड दैट इनसाइड द यूनिफॉर्म, ठीक है ना, इनसाइड द यूनिफॉर्म, देखो सेकेंड वाला जो हम ड्रेस वाला बताया ना, अब देखो वो पोइट क्या कहना चाहते हैं। देन ही सेड, उसके बाद उन्होंने क्या कहा, सेकंड लाइन में आप देख रहे थे ना, फर्स्ट स्टेंजा के सेकंड लाइन में। देन ही सेज दैट इनसाइड द यूनिफॉर्म्स worn by soldiers or different countries, the human being is the same. God has made all of us in a similar way, all breeds in the same way. Then he says that all the soldiers are our brothers, we all walk upon the same mother earth, and upon our death shall lie in the grave, in the earth, in the same earth। आगे बात समझ में ना। तो अब देखो क्या बता रहे हैं कि जो भी यूनिफॉर्म्स होता है ना, आप उसमें देखो, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म्स होता है। सपोज करो सोल्जर्स का ही यहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल दे दिया, देखते हो सभी सोल्जर्स का क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट यूनिफॉर्म होता है कि नहीं होता है, लेकिन जिस उसको पहनता है वो इंसान एक ही होता है गाइस। अरे बात समझ में ना। और वो क्या होते हैं, सभी ह्यूमन बीइंग होते हैं। देखो, गॉड हैज मेड ऑल ऑफ अस इन अ सिमिलर वे,
देखो बोल रहा है ना कि भगवान ने हम सभी को इस तरीके से एक जैसा बनाया है। ऑल ब्रेथ इन अ सेम वे, सभी कोई एक जैसे ही क्या करते हैं, ब्रेथ करते हैं। हमारी बात समझ में ना। देन ही सेज, उसके बाद वो बोलते हैं दैट ऑल द सोल्जर्स आर आवर ब्रदर, जो और भी सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, वो क्या होते हैं, हमारे भाई होते हैं। वी ऑल वॉक अपॉन द सेम मदर्स अर्थ, ठीक है ना। और हम एक ही जो धरती है ना, एक धरती है, उसी पे वॉक करते हैं। दोनों तरफ रहता है कि पार्टीशन के इधर तुमको नहीं आता है, जैसे इंडिया पाकिस्तान में देखते हो ना। इवन आपने मूवी में भी देखा होगा कि जैसे ही पाकिस्तान वाले लोग हम लोग की तरफ आते हैं तो फायरिंग करना स्टार्ट। हमारी बात समझ में ना। तो यहाँ पे ये इस चीज को खत्म करना चाहते हैं, बोल रहे हैं कि देखो अगर जो धरती का ही पार्ट है, ठीक है ना, और उस धरती पे हम सभी रह रहे हैं, तो बॉर्डर किस चीज का होना चाहिए। हमारी बात समझ में ना। और एक दिन सभी को क्या हो जाना है, इस दुनिया से छुटकारा मिल जाएगा। और बात समझ में ना। तो पहले स्टेंजा को हमने कंप्लीट किया। यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड इट। इफ यू हैव राइट नाउ प्रॉब्लम गाइज, देन यू कैन से। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है, देन यू हैव टू से गाइज। बोलिए आप सभी, टेल मी। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, देन यू हैव टू से मी गाइज। बोलिए, अभी भी बोलिए अगर प्रॉब्लम है तो। टेक्स्ट योर मैसेज फास्ट। मैसेज मी एवरीवन, वेटिंग फॉर योर मैसेज। नो प्रॉब्लम सर, गॉट इट सर। Only two people are saying. No problem, Aditya Raj. No, sir, no problem, no problem. Okay, I will ask each and everyone after completing. Taslim, no problem. No problem, sir. Very good, very good, very good. Very good, everyone. Okay, afterwards we have to understand. चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड स्टेंजा को देखते हैं। अभी तक हमने फर्स्ट स्टेंजा को कंप्लीट किया, ठीक है। देखिए, दिस इज आवर सेकेंड स्टेंजा। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर। यानी देखो, जैसे कि हम लोग सन के बारे में अवेयर है, एयर के बारे में अवेयर है, वाटर के बारे में अवेयर है, वे लोग भी क्या है, अवेयर है। आर फेड बाई पीसफुल हार्वेस्ट, ठीक है ना। और उन लोगों का भी भोजन वैसे ही चलता है जो खेती होती है उससे, जैसे कि हम लोग बाई वार्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, ठीक है ना। और जैसे युद्ध होता है तो लोग किस कगार पे आ जाते हैं, भुखमरी के कगार पे आ जाते हैं। देयर हैंड्स आर आवर्स, जो जैसी हम लोगों की हाथ होती है वैसे ही उन लोगों की भी हाथ होती है गाइस। एंड देयर लाइंस वी रीड, जैसे हम लोगों के हाथ पे देखते हो ना रेखाएं होती हैं, ऐसे उन लोगों का भी होता है। अ लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ऑन, और वहां के जो भी लेबर होते हैं, जो काम जैसे करते हैं, हमारा भी काम करने का तरीका उनसे डिफरेंट नहीं होता है। अरे बस समझ में ना? तो इस तरीके से ही बता रहे हैं ना कि हम लोग सेम है, वी आर सेम। तो वर्क करने के तरीके से, ठीक है ना, जैसे हम लोग अवेयर है सन से, वाटर से, एयर से, वे लोग भी अवेयर है। अरे बात समझ में ना? जैसे हम लोगों का हाथ होता है उस पर रेखाएं होती हैं, वैसे उन लोगों का भी होता है, ठीक है ना। और जिस तरीके से यहाँ के लोग काम करते हैं, वहां के भी वैसे ही काम करते हैं। सो देयर आर सो मेनी वेज दे वांट टू से दैट ओके दे आर सिमिलर टू ईच अदर। ओके एवरीवन, अरे बात समझ में ना। चलो सेकेंड स्टेंजा को और थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश करते हैं। देखो, दे रेफर टू दोज पीपल हु बिलोंग टू अदर कंट्रीज। अब देखो यहाँ पे जो दे वर्ड यूज किया गया ना, उन लोगों के लिए यूज किया गया जो दूसरे कंट्री से आते हैं। आई बात समझ में। वी कॉल देम फॉरेनर, हम उन्हें क्या कहकर बुलाते हैं, तो विदेशी कहते हैं। एंड डिस्क्रिमिनेट देम एंड फाइट विद देम आल्सो, उन लोगों के साथ क्या करते हैं, तो डिस्क्रिमिनेशन भी करते हैं, उनके साथ फाइट भी करते हैं। जैसे पाकिस्तान के साथ हम लोग क्या करते हैं, होता है कि नहीं होता है फाइट। पाकिस्तान का नाम लेते ही शरीर में गर्मी आ जाती है, फाइट करने की इच्छा करती है, राइट गाइस, ठीक है ना, इतने ठंड में भी, राइट, ठीक है ना। तो यही बोलना चाहते हैं। देखो यहाँ पे दे किसके लिए रेफर किया गया है, तो लोगों के लिए, दूसरे कंट्री के लोगों के लिए, ठीक है ना, जिसे हम लोग फॉरेनर्स कहकर बुलाते हैं और उनके साथ डिस्क्रिमिनेट करते हैं, फाइट करते हैं। द पोएट सेज दैट नेचर हैज गिवन ऑल द बाउंटीज, ठीक है ना। पोएट कहना चाहते हैं ना, यहाँ पे जो पोएट है वो बताना चाहते हैं कि नेचर ने, प्रकृति ने हमें हर एक, ठीक है ना, फैसिलिटी दिया है टू ऑल पीपल ऑल्सो जस्ट लाइक ही हैज गिवन टू अस, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों को दिया गया है, हम लोगों के पास सारी सुविधाएं हैं, वैसे ही सारे लोगों के पास, ये हमारे कंट्री के हो चाहे अदर कंट्री के हो, उन लोगों को भी मिला हुआ है। कैसा फैसिलिटी भाई, जैसे हम लोग को सनलाइट मिलता है, फॉरेनर को भी मिलता है। जैसे हम लोग को एयर मिलता है, दैट ऑल्सो फॉरेनर गेट, ओके। एंड वाटर ऑल्सो एज वी गॉट, जैसे हम लोग को मिलता है या मिल चुका है, मिल रहा है, गेटिंग ऑल्सो गाइस, वैसे ही उन लोगों को भी मिल रहा है। ओके, आ रही बात समझ में।
गॉड डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज। भगवान ने ना, ठीक है ना, किसी भी डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोगों के साथ ना कभी भी डिफरेंशिएट नहीं किया है, भेदभाव नहीं किया है। इट इज ऑल ऑफ अस, ये हम लोग हैं ना जो दूसरे कंट्री के लोगों के साथ, इवन अपने ही स्टेट की बात करें तो अपने स्टेट में भी तो डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, डिफरेंशिएट करते हैं हम लोग। आ रही बात समझ में? जैसे कि कुछ लोग टॉन्ट करते हैं, इफ यू गो इन दिल्ली दैट दे आर बिहारी, लाइक दैट। आ रही बात समझ में ना? देख लो स्टेट में भी स्थिति इतना गड़बड़ हो गया है, अभी तो हम लोग दूसरे कंट्री से कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, वी ऑल डू फार्मिंग, हम सभी क्या करते हैं, खेती करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ के भी फार्मर्स क्या करते हैं, खेती करते हैं ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस, जब व्हेन इट इज अ हाई टाइम टू फार्मिंग, when there is no war we live a relaxed life and eat the things given to us by nature। और जब कोई युद्ध नहीं होता है तो उस समय हम उसी चीज को खाते हैं, ठीक है ना, जो नेचर के द्वारा हमें मिलता है। ओके गाइस, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं? टेल मी इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, टेल मी गाइस। ओके, अब देखो फर्दर ही एड्स, उसके बाद वो ऐड क्या करते हैं, द वे वी स्टार्व ड्यूरिंग वार्स, वो तरीका, वो समय जब हम, अगर क्या होता है युद्ध होता है तो लोग क्या करते हैं, भुखमरी से मरते हैं। एंड विद द टाइम इन द सेम फॉर दोज बिलोंगिंग टू अदर कंट्रीज, इवन दे डोंट गेट फूड एट द टाइम, सो ही वांट्स टू से दैट फॉरेनर्स हु बिलोंग टू अनदर कंट्री एंड वी बोथ आर सेम, एंड देन द पोएट सेज दैट इवन their hands are same as ours, they work very hard just like we do। He is giving all these examples to convey to the reader that there is no difference in us and the people belonging to the other country। अब देखो यहाँ पे वो क्या बताना चाहते हैं, ठीक है ना, उसके बाद वो क्या ऐड करते हैं कि जैसे कि आप देखते हो, ठीक है ना, ड्यूरिंग वार्स एंड विंटर, अब देखते हो ना कि लोगों को भुखमरी हो जाती है, कब? तो जब युद्ध हो, विंटर के समय पे कहीं कहीं पे, तो सेम कंडीशन सब जगह पे होता है। उसके साथ वो बता रहे हैं कि जैसे कि हम लोग कड़ी मेहनत करते हैं, दूसरे कंट्री के लोग, दूसरे देश के लोग ऐसे हैं, वो भी हार्ड वर्क करता है। ठीक है, जैसे कि हमारे हाथों में लकीर होती है वैसे ही उन लोगों का भी है। तो इस तरीके से पोएट कन्वे करते हैं यहाँ पर कि सभी जो रीडर जो पढ़ रहे हैं उनको बताना चाहते हैं कि हम लोग क्या है, सेम है। ओके गाइस, नाउ मूविंग फॉरवर्ड द थर्ड स्टेंजा, थर्ड स्टेंजा की तरफ चलते हैं और देखते हैं। रिमेंबर दे हैव आईज लाइक आवर्स दैट वेक और स्लीप एंड स्ट्रेंथ दैट कैन बी वन बाय लव। इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड। अब देखो कहते हैं कि याद रखें, जैसे हम लोगों की आंख होती है ना, किसके लिए? तो जगने के लिए, सोने के लिए, और ये बहुत, ठीक है ना, एक इसका हम लोग ताकत की तरह यूज करते हैं किसी का दिल जीतने के लिए, किस चीज से? प्यार से। ठीक है, ठीक है, तो सभी लोग इसका ऐसे ही यूज करते हैं। इन सभी की क्या होती है? आइज होती है। अरे बात समझ में ना? और वो लोग भी यही वर्क करता है, सोता है, जगता है और इसका यूज करता है। ठीक है, बट इन्हीं आंखों से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, लव को स्प्रेड कर सकते हैं और दूसरे का दिल जीत सकते हैं। इन एवरी लैंड इज अ कॉमन लाइफ, सभी जगह पे एक जैसा ही जीवन है, दैट ऑल कैन रिकॉग्नाइज एंड अंडरस्टैंड, जिसको हम सभी समझ सकते हैं, हमारी बात समझ में, और पहचान सकते हैं। क्या इस लाइन में आपको कोई दिक्कत है क्या? आप बोलो कि फिर से आपको इसको भी समरी टाइप में समझाएं, ये समझ में आ गया गाइस? यू हैव टू टेल मी, बताइए। ओके, बताइए तो। गॉट इट सर, अदिति। हु इज दैट? रिकॉग्नाइज मींस यस, आइडेंटिटी, आइडेंटिफाई, यस आस्था, पहचानना, और अंडरस्टैंड में समझना। कोई दिक्कत है क्या? बोलिए, टेल मी गाइस, यहां तक अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो। नो सर, नो सर।
ओके ओके एवरीवन, चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जब ये आपको समझ में आ गया, देन देयर इज नो नीड टू जस्ट टॉक अबाउट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेट अस रिमेंबर वेन एवर वी आर टोल्ड, ठीक है ना। बोलो, अब देखो यहाँ पे बोलते हैं कि लेट अस, चलो हम लोग याद रखते हैं इस चीज को, ठीक है ना। जब कभी हमें कोई कहता है टू हेट आवर ब्रदर्स, यानी कि दूसरे कंट्री के लोगों को, ठीक है, किसी को भी क्या करना, हेट करना, ठीक है ना। हमारी बात समझ में है ना। टू टू हेट आवर ब्रदर्स, it is ourselves that we shall dispose, betray, condemn. Remember, we who take arms against each others, ठीक है ना। अब देखो बोलते हैं कि लेट अस रिमेंबर, चलो हम लोग याद रखते हैं, ठीक है ना। इस बात को याद रखते हैं और हमेशा अपने दिमाग में रखेंगे कि अगर कोई बोलता है, ठीक है ना, किसी दूसरे इंसान को या दूसरे कंट्री के लोग को क्या करें, हेट करे, ठीक है ना, तो वो क्या, हमें हेट नहीं करना है क्योंकि वो हमारे भाई हैं। अरे बस समझे ना, वी हैव टू मेक ब्रदरहुड, इट इज आवर सेल्फ, वो हम खुद ही है, ठीक है ना। ये हम लोग को समझना है, दैट वी शैल डिस्पोजेस, बिट्रे, कॉन्डेम, ठीक है ना। अगर कोई कहेगा तो इस बात को हम लोग क्या करेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, मानने के लिए तैयार नहीं होंगे। रिमेंबर, हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, ठीक है ना। याद रखना, हमें एक दूसरे को कभी भी ये नहीं करना है कि आर्म लेकर झगड़ा करना स्टार्ट कर देना है, बल्कि हमें क्या करना है, कॉन्डेम करना है, बिट्रे करना है, और ये बात समझ में, डिस्पोजेस करना है। और ये बात समझ में गाइस, यू कैन राइट द मीनिंग ऑफ दिस ऑल वर्ड्स। आप लोग सभी वर्ड्स का मीनिंग आप लोग लिख लो। ओके, कॉन्डेम मीन्स होता है निंदा करना, क्रिटिसाइज। बिट्रे मीन्स होता है चीट करना, ठीक है ना, कि अगर कभी कोई हमें कहता है कि, ठीक है ना, जो दूसरे कंट्री के लोग हैं या इवन अपने ही कंट्री के लोग हैं, उससे हम घृणा करें, धोखा दें, आरी बात समझ में ना, तो कभी हम लोग नहीं देंगे, ठीक है ना। क्रिटिसाइज करेंगे, उस बात को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो खुद हमारे अपने हैं। सो राइट इट इफ यू वांट टू राइट, राइट गाइज। डिस्पोजेस मीन्स होता है वंचित करना, डिप्राइव, यू कैन राइट डिप्राइव, राइट इट। आ रहा है आप सभी को समझ में, गेटिंग वेरी इजली। So guys, after completing this class, you have to also read these all things as I have mentioned here, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, you have to read। आरी बात समझ में ना, इसको भी आप लोगों को पढ़ना है और समझना है, ठीक है। अब देखो लास्ट में देखते हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। जानते हो यहाँ पे ये क्या बोलना चाहते हैं, इट इज द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल। डिफाइल का मतलब क्या होता है, मेक डर्टी, पॉल्यूट, ठीक है ना। ये मनुष्यों का ही धरती है जिसे हम लोग क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनकॉन्सेंस of air that is everywhere our own. Remember, no man are foreign and no country is strange। आरी बात समझ में ना। तो यहाँ पे ये क्या कहना चाहते हैं, जस्ट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, वी शुड कीप इन माइंड दैट, ठीक है ना, हमें ये दिमाग में रखना है, वेन एवर वी पिक विपन्स अगेंस्ट एनी पर्सन, ठीक है ना। अगर हम किसी भी इंसान के अगेंस्ट क्या करते हैं, विपन उठाते हैं, हथियार उठाते हैं, वी मेक अर्थ डर्टी, हम अपने धरती को क्या कर रहे हैं ना, गंदा कर रहे हैं, हिंसा करके, झगड़ा करके। आगे बात समझ में, बिकॉज वीपन्स किल पीपल, क्योंकि क्या होता है, जो हथियार होते हैं वो इंसान को मार डालते हैं, एंड देयर बॉडीज, उनके शरीर को भी, विच फॉल ऑन द अर्थ मेक इट्स डर्टी, और जैसे ही वो धरती पे गिरता है वो क्या करता है, गंदा कर देता है उस जगह को। ओके, वेन एवर वार हैपेंस, जब कभी भी वार होता है, झगड़ा होता है, इट लीड्स टू अ लॉट ऑफ ब्लड शेड्स, फायर एंड डेथ, और ये क्या करता है, जमीन पे बहुत सारा खून ही खून चारों तरफ फैल जाता है और इंसान मरे हुए होते हैं, ठीक है। कोई भी आप देख लो वार हुआ हो, उसमें दोनों तरफ से लोगों की जान जाती है। these deeds, these dead bodies accumulate on earth and it make it impure, और ये क्या होता है ना, एक जगह पे संचय हो जाते हैं धरती पे, और ये क्या करते हैं, पृथ्वी को इम्प्योर बना देते हैं, ठीक है ना। जो हम अपनी धरती को प्योरिटी के लिए जानते हैं, उसे ये क्या कर देते हैं, इम्प्योर कर देते हैं। सो गाइज, बेसिकली यू हैव read in this poem the message regarding peace। आपने इस पोएम में पढ़ा, as the
poet has given so many example regarding that we all are same. अरे बस समझ, उन्होंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिया और समझाने की कोशिश की. ही ट्राइड टू मेक अस अंडरस्टैंड दैट वी ऑल पीपल आर सेम इन डिफरेंट डिफरेंट वेज. डिफरेंट डिफरेंट तरीके से उन्होंने कोशिश किया हम लोगों को समझाने के लिए. आ रही बात समझ में? सो ट्राई टू अंडरस्टैंड गाइस, रीड द समरी आल्सो. आप क्या करना है ना, एक एक करके, जैसे कि आप स्टेंजा को पढ़ रहे हैं. आफ्टर दैट आई हैव प्रोवाइडेड, मैंने उसको दिया है, यू मस्ट हैव टू रीड दिस, ओके, एटलीस्ट ट्वाइस और थर्ड टाइम. 2-3 बार तो उसको आपको पढ़ ही लेना है. ठीक है. आफ्टर दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजिली, काफी अच्छे तरीके से समझ सकते हो. ठीक है. अब लास्ट लाइन इसमें जो बचा है उसको पढ़ते हैं. द फायर ऑफ वार विच इरप्ट्स, द स्मोक विच कम्स आउट, द डस्ट विच फिल्स द एयर, इट इज सो डर्टी दैट pollutes and outrage the purity of air. अब देखो, अब जो फायर ऑफ आर्ट, the fire of war which erupts, the smoke which comes out, the dust which fills the air. अब देखो, जो होता है ना फायर में, वार में, ठीक है ना, जो वार में फायर निकलेगा वो चारों तरफ वो सराउंडिंग जाके क्या करेगा ना, हमारे एयर को भी पॉल्यूट करेगा, और ठीक है ना, उसको प्योरिटी को भी वो खत्म करेगा. विथ ऑल दीज थिंग्स द पोएट वांट टू गिव us a message that we should not indulge in war. Finally he ends the poem by writing the first line in reverse and saying that remember no men are foreign and no country is strange. और आखिरकार वो यही मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं इस पोएम के, ठीक है ना, माध्यम से, कि हम लोगों को वार में, झगड़ा में, ठीक है ना, दूसरे कंट्री से नहीं पढ़ना चाहिए. वी हैव टू मेक ब्रदरहुड विथ ईच एंड एवरी कंट्री एंड लिव आवर लाइफ हैप्पीली गाइस. ओके. एंड फाइनली ही इज गोइंग टू एंड विद दैट द टाइटल, ओके, दैट रिवर्ट्स वे, ओके, रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन एंड नो कंट्रीज, ओके, स्ट्रेंज. ओके एवरीवन, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? इरप्ट का मीनिंग पूछ रहे हैं, ठीक है ना, इरप्ट का मीनिंग पूछ रहे हैं आंसू. एनीवन हु वांट टू टेल? ज्वालामुखी का फूटना, आग, लावा, जो आग निकलता है ना, यहाँ पे उसके लिए यूज किया गया है इरप्ट. ओके एवरीवन, क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या इस पोएम में? चलिए, we have 5 minutes guys. Okay, we have 5 minutes. We have to once again understand summary. You can get summary here also. मिल जाना, अनुराग, एंडोलॉजी होता है मिल जाना, मिश्रण होना. अब देखो यहाँ पे जो पोएम, एज वी आर गोइंग टू रीड अबाउट दिस समरी गाइस, सो द पोएम नो मैन आर फॉरेन बिगिंस एंड एंड्स विद द सेम लाइन. अब देखो समरी की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो पोएम है स्टार्टिंग होता है किस चीज से, तो सेम लाइन से, और खत्म भी होता है सेम लाइन से. रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज नो कंट्री फॉरेन. और ये वर्ड क्या रहता है? नो मैन, ठीक है ना, यहाँ पे स्ट्रेंज और नो, कोई भी कंट्री फॉरेन नहीं है. एट द पोएट वांट्स टू एम्फेसाइज, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्फेसाइज? मतलब जोर डालना, ठीक है ना, विशेष तौर से, ऑन द फैक्ट दैट ऑल द पीपल लिविंग ऑन द अर्थ आर द सेम एंड दैट वी हैव क्रिएटेड डिस्टिंक्शन बाय इरेक्टिंग बॉर्डर एंड फेंस डिफरेंट लैंग्वेज एक्सेट्रा. अब देखो, तो यहाँ पे पोएट जो है हम लोग को यही बताना चाहते हैं कि देखो ये पृथ्वी जो है ना सभी के लिए सेम है, बट हमने यहाँ पे क्या किया है, ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, ठीक है ना, बॉर्डर्स बना दिया, ठीक है ना, डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज बना दिया, ठीक है. while we are alive and we walk on the same earth and upon on our death we lie in our grave in the same earth. आई बात समझ में? जबकि हम इस अर्थ पे सेम तरीके से क्या करते हैं, वॉकिंग करते हैं, सेम तरीके से अपने जीवन को जीते हैं, और ठीक है, और सेम ही तरीके से क्या होता है, हम लोग को एक दिन डेथ का भी प्रोसेस आ जाता है, ठीक है. He draws another similarity that we all enjoy good food during peace and starve during war and winter time. ठीक है ना, इन्होंने इस चीज पे भी फोकस किया है कि कैसे हम लोग वार के समय पे भाई स्टार्वेशन से जूझने लगते हैं, और जब पीस रहता है तो काफी आराम से सभी लोग खाते पीते हैं. वी ऑल हैव सिमिलर हैंड्स, मतलब ये उन्होंने इस पॉइंट पे भी, ठीक है, नोट करवाया है, नोटिस दिया है कि हम लोगों का सिमिलर हैंड्स होता है, विच वी यूज टू डू अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, जिससे हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा कठिन मेहनत करते हैं और काम करते हैं. ऑल ऑफ अस हैव आईज विच रिमेन ओपन व्हेन वी आर अवेक एंड क्लोज व्हेन वी आर asleep. ठीक है ना, और क्या होता है, हम लोगों के पास आंख है जब हम जगे रहते हैं, खुला रहता है, जब सोए रहते हैं तो क्या होता है, क्लोज रहता है. He reminds the reader that whenever we hate someone, we cheat and hate ourselves also. When we pick up weapons against someone, we pollute the earth and make it impure with the huge mounds of dead bodies
स्वेटन ऑन इट। सारी बात समझ में ना। अब इस बात पे भी वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जोर डाल रहे हैं कि याद रखो जब हम क्या करते हैं ना, एक दूसरे कंट्री में झगड़ा करते हैं, लड़ाई करते हैं, तो ये क्या करता है, हमारी धरती को, हमारे अर्थ को इम्प्योर बना देता है। कैसे बनाता है, ठीक है। अब देखो, जब दो कंट्री के बीच में क्या होती है, तो फाइट होता है, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा ब्लड गिरता है धरती पे। वो क्या करता है, उसको इम्प्योर कर देता है, ठीक है ना, फायर्स। अब एयर में वो एयर को पॉल्यूट करता है इस माध्यम से, दैट मेक्स इम्प्योरिटी ऑन द अर्थ। ओके गाइज, तो आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से ये पोएम समझ में आ गया होगा। ओके गाइज, एट लास्ट आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू, शुड वी रीड लाइक दैट और वी हैव टू गो विथ बुक? क्या हम लोग बुक से पढ़ें कि ऐसे ही पीपीटी बना के पढ़ें? यू हैव टू टेल मी, गिव मी योर ऑन ओपिनियन गाइज। आपको खुद का ओपिनियन देना है। हाउ डू वी गो इन क्लास? Like this ppt, read through ppt sir, ppt. Okay, very good guys, and today you will get this also, आपको ये मिल भी जाएगा। ओके, तो इसमें आपका समरी भी है, आपकी हर एक लाइन का इंग्लिश में सिंपल लैंग्वेज में मैंने इसको कन्वर्ट भी किया है, दैट यू कैन अंडरस्टैंड वेरी इजीली गाइस विदाउट हैविंग एनी प्रॉब्लम। आई थिंक पीपीटी इज द बेस्ट आइडिया। ओके, थैंक यू अशु, थैंक यू guys, so have a nice day to all of you, take care, bye bye, this is quite enough, you have to do the question answer of this chapter आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल पोएम्स। ठीक है ना, सारे पोएम्स को कंप्लीट करने के बाद आफ्टर दैट देयर आर 3 पोएम्स व्हिच हैव बीन लेफ्ट, व्हिच वी विल कंप्लीट वेरी सून, जिसको भी हम लोग बहुत जल्द कंप्लीट करेंगे। आ रही बात समझ में ना। और उसके बाद हम लोग पोएट्रिक डिवाइस की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। इसको अच्छे तरीके से 2-3 बार आप पढ़िएगा, पीपीटी मैं सेंड कर दे रहा हूँ। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।